करते हैं जी इंसाफ बीबी के हस्बैंड साहब की, जिसकी ना वो यूट्यूब पे तलखा मचा हुआ है। तलखा वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। चोरी छुपे आया है और चोरी छुपे भाग के गया है। मैं कब बोल रहा हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। अगर लगे तुम्हें कोई मुझसे अच्छा तो तुम मुझे छोड़ देना। अगर वो फॉर एग्जांपल आया है तो ना तो वो कोई यूट्यूबर है, ठीक है, और ना ही कोई वो अच्छा इंसान। चुप रहे, हाँ? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो उसके ऊपर जानी का टैग उसकी वाइफ ने लगा दिया है, ठीक है, और पहला टैग जो है ना, ये जो टैग उस पे लगा है, ये सारी जिंदगी उसके ऊपर से नहीं उतर सकता। तो वो असल में पाकिस्तान पहली बात तो है आ नहीं सकता। अगर वो आता है तो वो चोरी आएगा और चोरी जाएगा, क्योंकि मिसाल मेरी ले लो, कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। मैंने उससे 15 लाख रुपए लेने, मैंने अपना जाती। हाँ तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक मज़े में और खुशबाश होंगे। तो जी कल की लेटेस्ट लाइव आप लोगों ने देखी होगी और उसमें जो कुछ हुआ, जो असगर ने यहाँ पर चीज़ें रखी, बोली, तो जायज़ है यार, बिल्कुल बनता है। क्योंकि जब एक बंदा बिल्कुल चुप है, 6 महीने से कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल खामोश है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं, वो इस कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं चाहता, उसने तौबा कर ली, उसने सब कुछ छोड़ दिया, इनके हाल पे छोड़ दिया। लेकिन एक बंदा जो कि ढीठ किस्म का है, और असल में मैं बताऊं कि वो असल दुश्मन किसका है और किसके कंधे पर रखकर वो गोली चला रहा है और अपने ही मालिक को काट रहा है। तो जी जैसे जैसे हमने लाइव्स में सुनी बातें, बहुत सारी ऐसी हैं जिस पे असगर भाई ने एक टैग लगाया कि इस्लामाबाद वालों का टॉमी जो है वो कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है और उसको अब चुप हो जाना चाहिए, मज़ीद चुप हो जाना चाहिए। देखो कंट्रोवर्सीज़ एक खुद ही स्टार्ट की ना, खुद ही उसने एक लंबा सा टाइटल लगाया जिसमें उसने अपनी बड़ी यूट्यूबर का नाम लिखकर कि असगर पर बड़ी यूट्यूबर ने केस कर दिया करके एक टाइटल लगाया। बिल्कुल बाकायदा अपनी ही मालिकन को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको ही यूज़ किया जा रहा है अपने मफाद के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, अपने डॉलर्स के लिए। तो जी उसी लाइव को लेकर यहाँ पर आज पता नहीं कितने सारे बॉम्ब फूटने वाले हैं, कितने तो रात ही फूट गए, फट गए, कितनों ने तो रात ही रिएक्शंस बना दिए। तो एक रिएक्शन और रिव्यू हमारा भी बनता था, बिल्कुल जायज़, हमें भी देना था, यहाँ पर आके अपनी बात रखनी थी, कहनी थी और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो जी असगर भाई ने कहा कि भाई ये मेरे ऊपर क्यों बोलता है, और जाहिर सी बात है यार, क्यों बोलता है, क्या मतलब है? कभी ये सलमा के ऊपर आकर बात करता है, कभी ये बड़ी यूट्यूबर पर आकर बात करता है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? जबकि पता है हम लोगों को कि इस बंदे की क्या क्या चीज़ें लीक हुई हैं, है ना। लीक तो यहाँ पर देखो मोस्टली सभी की हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक की हुई हो, सलमा की भी हुई हैं, इसकी भी हुई हैं, और गलत किसकी हुई हैं ज़्यादातर हमें पता है किसके ख़िलाफ़ हुई हैं। और देखो एक चीज़ और मैं कहूँ कि किसी को इतना भी ट्रोल ना करो, किसी को इतना भी बुरा भला ना कहो कि वो कभी आकर फट जाए, या अल्लाह ना करे वो कोई ऐसा कदम उठा ले कि आप लोग देखते रह जाए और बुरे फंस जाए। तो कोशिश करनी चाहिए इस बंदे को, इस ढीठ बंदे को, इस बिगड़ेल इंसान को और इनकी अम्मी को थोड़ा सा पट्टा डालना चाहिए था अपनी इस औलाद पर, जो कि बिल्कुल ही आवारा हो चुका है, बिल्कुल ही बेकार, जिसे कहते हैं ना, जिसके पास कोई काम ही नहीं है, जब दिल आए मुँह उठाए और ये बैठ जाता है यहाँ पर भौंकने और बोलने। जबकि इसकी अभी अच्छी खासी अपने मामू के साथ भी हो चुकी है, और आकर इवन बड़ी यूट्यूबर ने अपने भाई की सपोर्ट में वीडियो बनाई, भाभी की सपोर्ट में वीडियो बनाई। तो इसको मज़ीद समझ जाना चाहिए था कि इनके अपने सपोर्टर इनको डिसऑन कर रहे हैं, इनको मना कर रहे हैं कि इन चीज़ों में ना पड़ो। वो नहीं कह रही ना, वो कुछ भी नहीं कह रही, वो खामोश है, बड़ी यूट्यूबर बिल्कुल चुप है। और बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो ये चीज़ कह रही हूँ कि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं, अपनी अम्मी के साथ हैप्पी हैं, और क्या चाहिए। उधर सलमा सिस्टर अपनी व्लॉगिंग में बिज़ी हैं, अपनी डेली रूटीन्स दिखा रही हैं, डिशेस बना रही हैं, एक से एक अपना कुकिंग चैनल चला रही हैं। तो इसको मज़ीद पता नहीं क्या चुल मची है, क्या मुसीबत आई हुई है कि ये बार बार खींचना चाहता है बड़ी यूट्यूबर को। तो बड़ी यूट्यूबर को तो भाई देखो
कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप बड़ी यूट्यूबर साहिबा जी कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। आपके अपने ही ख़ानदान के लोग आपको मज़ीद गिराना चाहते हैं और ज़्यादा ट्रोल करना चाहते हैं। तो भाई बड़ी यूट्यूबर आपको यहाँ पर आकर इस बंदे को रोकना पड़ेगा। अपने ख़ानदान वालों को सब साफ लफ्ज़ों में आकर उसका नाम लेकर आपको यहाँ पर मज़ीद उसको बंद कराना पड़ेगा, चुप कराना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे अभी असगर ने लाइव में कहा कि मुझ पर केस करो, बाकायदा जैसे सलमा सिस्टर ने भी अपनी एक कम्युनिटी में जब कहा था कि भाई मैं केस के लिए तैयार हूँ, मुझ पर केस करो। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ, केस जैसे चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, वैसे असल बताऊँ तो देखो, चाहे तो वो सलमा सिस्टर कर सकती थी केस, है ना, दोनों तरफ से केस बिल्कुल बनता था। बाकी मेन जो है केस का मसला वो था बड़ी यूट्यूबर की तरफ कि उनको केस करना चाहिए था कि मेरे ऊपर डिफेमिंग का केस के ऊपर अपना केस डाल सकती थी वो, है ना। उनका पावर पॉइंट था, ये बिग पॉइंट था, बिग रेस पॉइंट था उनका। बट क्या हुआ, वही जब अपनी इज्जत पर आँच नहीं रोक रही हैं, मज़ीद लोग उन पर फेंकेंगे। तो उनको तो खुद अपने लिए स्टैंड लेकर आकर बोलना था ना, अपने पेपर्स दिखाने थे कि भाई मैंने किया है केस, और बिल्कुल बाकायदा अच्छे तरीके से यहाँ पर केस किया है मैंने, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेम होने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर केस किया है। यहाँ पर चीज़ें देखो पर्सनल बहुत सारी लीक हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लीक हुई हैं कि जो कि कहना भी अच्छी बात नहीं है। चाहे वो उनके बच्चे हों, उनकी बच्ची के ऊपर उल्टा सीधा गलत यहाँ पर बयानबाजी हुई है, तो मज़ीद आकर उनको अपने हक़ में, अपने सपोर्ट में बोलना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पर हर किसी को मौका आपने दिया, बड़ी यूट्यूबर साहिबा, आपने खुद अपने आप को यहाँ पर डिफेम करवाया, फेमस करवाया, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए खुद को नीचे गिराया। एक बंदे ने आपके ऊपर आकर ब्लेम ज़रूर किया है और ब्लेम भी दिया है, आपको गलत इल्ज़ाम भी आप पर लगे हैं, तो उनको मज़ीद आपको रोकना था। जैसे अब असगर ने आकर एक बात कही कि भाई मुझ पर केस करो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। क्यों एक बंदा इतने कॉन्फिडेंटली आकर यहाँ पर मज़ीद एक ही बात कह रहा है, फिर से वही चीज़ें पुरानी रिपीट हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो किसकी तरफ से हो रही हैं ये भी हम लोगों को पता है कि भाई देखो, मेन अगर मैं बताऊँ, मेन असल चीज़ जो है ये कहाँ से शुरू हो रही है फिर से, कि इन लोगों ने भाई सलमान ने अपने थंबनेल पर एक थंबनेल लगाया, अपने ब्लॉग में एक थंबनेल लगाया था सलमान ने कि अचानक एयरपोर्ट जाना पड़ा, सरप्राइज्ड, है ना। हानिया और मुस्तफ़ा की पिक्चर लगाई, चलो समझ में आ गया, बट अंदर आपने देखा कुछ नहीं था, आपको दिखाया नहीं गया, बट हाँ गोल गोल चीज़ें होती रहीं। फिर नेक्स्ट डे असगर भाई की पिक लगा दी गई थंबनेल पे, तो भाई मज़ीद चीज़ें की ना, कंट्रोवर्सी की, लेकिन उसमें उन्होंने क्या ऐसा मज़ीद कहा कि या कहीं ब्लॉग में ऐसा कहा गया कि भाई सच में ही फैमिली वाले आए हैं। तो ये तो रिएक्शन चैनल वालों ने खुद से अपना आप से एक कहानियाँ बनाई और यहाँ पर शेयर की, जिनको सुनकर उस बंदे ने, फिर ढीठ बंदे ने आकर यहाँ पर अपना फिर से रिएक्शन बना दिया और सीधा ये कहा कि हाँ वो केस लड़ने के लिए आया था और केस लड़के अपनी पेशी देने आया था और पेशी देकर चला गया। तो भाई आप तो मेन ख़ानदान वाले इंसान हो, ख़ानदान के बंदे हो, आपको तो असल हकीकत पता होगी, है ना, जितनी हम लोगों को भी नहीं पता। यहाँ पर जो रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, हमको इतना नहीं पता होगा जितना इस ख़ानदान में लोगों को पता होगा रियलिटी क्या है। बाकी जैसे अब असगर ने कही कि भाई मुझे रोक कर दिखाए कोई, और बाकायदा उन्होंने एक डंके की चोट पर यह बात कही है कि मैं शादी में आऊँगा। बताओ क्या करेंगे ये लोग, चाहे उसको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए उनकी फैमिली को, बट वो यहाँ पर शादी में शिरकत करेंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे और बाकायदा यहाँ पर शादी को अटेंड भी करेंगे, चाहे उनको इनविटेशन दिया जाए या ना दिया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो अपनी बहन के घर आएंगे और अपनी बहन की पहली मतलब भतीजी है, मामू हैं वो उस बच्ची के, फ़ातिमा के, तो वो उसकी शादी में बिल्कुल शरीक होंगे। कोई, वो तो घर के बंदे ना, घर के बंदों को तो इन्विटेशन नहीं दिया जाता, घर के बंदे तो खुद आते हैं, मोहब्बत में आते हैं, प्यार में आते हैं। तो वो बिल्कुल सही बात यहाँ पर मुझे लगी एंड मैं एग्री करती हूँ कि उनको आना चाहिए, और देखते हैं कौन रुकता है कौन नहीं। रही इनके अपने मसले मसाइल जो भी चल रहे हैं, पैसे लेने देने की बात जो भी है, लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख, तो वो ये खुद ही सॉर्ट आउट करें। वो भी ये लोग वाईटी पर लेकर आ रहे हैं, वाईटी पर शेयर कर रहे हैं। नाम किसका लिया जा रहा है? बड़ी यूट्यूबर का। इसमें क्यों? बड़ी यूट्यूबर ने क्या पैसे उधार उसके सामने लिए थे, या उसको दिखा कर लिए थे, या उसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके लिए थे?
तो मज़ीद मैं वही चीज़ कह रही हूँ ना कि यहाँ पर जो कंधा है वो बड़ी यूट्यूबर का इस्तेमाल हो रहा है और बंदूक चलाई जा रही है किसी और के ऊपर। तो मज़ीद ये चीज़ें इनको खुद रुकवानी चाहिए, इनके हस्बैंड को रुकवाएं। जैसे अभी मुझे लगता है ये तो कुछ कहेंगे नहीं भाई, बड़ी यूट्यूबर तो आकर यहाँ पर एक लफ्ज़ मुझे लगता है नहीं कहेंगी, ये अपने शौहर को आगे करेंगी, अपने शौहर से कहलवाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हर बार यही चीज़ होती है। और खुद तो कहा नहीं जाता, अपने हक़ के लिए बताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता और स्टॉप नहीं कराया जाता अपने ही ख़ानदान वालों को। और ये चीज़ें रोकने से बेटर है कि इनको बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया जाए। अच्छा, जैसे हम लोगों को तो स्ट्राइक दे दी जाती है भाई, हम क्या गलत कह रहे हैं? हम भी तो वही कह रहे हैं जो आपके ख़ानदान वाले कह रहे हैं, है ना? आपके ख़ानदान वाले भी तो वही चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम उसको अपने अल्फाज में कह देते हैं या बोल देते हैं तो वो इनको बुरी लग जाती है, इनको चुभ जाती हैं। तो खैर, अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं, अभी जो भी कुछ ये सारे मसाइल चल रहे हैं उसमें तो मैं यही कहूँगी कि इस ढीठ बंदे को बिल्कुल कोई हक़ नहीं बनता कि ये सलमा के ऊपर कोई बात करे। सलमा आकर यहाँ कोई बात नहीं कर रही, किसी की फैमिली के ऊपर आकर कोई मज़ीद उंगली नहीं उठा रही, ना तुम्हारी वाइफ के ऊपर उंगली उठाती है जैसे असगर ने कहा, ना वो तुम्हारे ख़ानदान वालों के ऊपर कोई उंगली उठाती है। और ये हकीकत है, अभी तक भी जैसे ये केसेस जो भी ये मसले चल रहे हैं उसमें एक बार भी आकर सलमा ने किसी भी फैमिली वाले के ऊपर उंगली नहीं उठाई, ना ही किसी के ऊपर गलत बयानबाजी दी है। इस बंदे ने किसी को नहीं बख्शा, इसने अपने मामू नदीम तक को नहीं छोड़ा था, उस पर भी इसने रिएक्शन बनाया था, फ़ारूक के ऊपर भी इसने रिएक्शन बनाया था, नजमा पे भी इसने रिएक्शन बनाया है। हर इंसान, वो इंसान जो, इसने किसी को बख्शा ही नहीं यार। इसने इवन अपने नाना के ऊपर भी रिएक्शन बनाया, यानी कि चाचा जो हैं इनके गुलाम मोहम्मद, उनके ऊपर भी रिएक्शन बनाया, सलमान पे भी रिएक्शन बनाया, अपनी एक्स वाइफ के ऊपर भी रिएक्शन बनाया, हर किसी के ऊपर इसने रिएक्शन बनाए हैं। और हमें ये भी मालूम है कि इसने कितनी गंदी गाली दी थी बड़ी यूट्यूबर को, इन दो बहनों को ही दी थी। और असल जड़ जो है ना यासीन ख़ानदान की जड़ें काटने वाला, वो यही बंदा है, असल ब्लैकमेलर भी यही है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बड़ी यूट्यूबर को ब्लैकमेल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। और मज़ीद मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे बड़ी यूट्यूबर, अगर कि आप इस बंदे से ब्लैकमेल हो रही हैं, किसी से भी ब्लैकमेल हो रही हैं, चलिए इस पूरे ख़ानदान में कोई भी ऐसा मजीद है तो आप यहाँ आकर अपनी बात को रखिए, इवन उसको बताइए तो सही। हम भी दिल रखते हैं, हम भी एक सॉफ्ट पर्सन है, हमारे भी सीने में दिल है, हम भी नहीं चाहते कि आपको इतना ट्रोल किया जाए, मज़ीद इतना भी अब ट्रोल ना किया जाए। बहुत हो चुका, बहुत गंदगी हो चुकी, बहुत कुछ हो चुका। अब मोस्टली पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की बजाय यहाँ पर फिर से वही गन फैला दिया जाता है, फिर से गंदी काम और गंदी चीज़ों को ला कर रख दिया जाता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी हर एक वो रियलिटी को यहाँ पर ला कर रखें, बताएं, शेयर करें। और रही सलमा सिस्टर, तो भाई देखो, मैं उनके ऊपर कोई ऐसी मज़ीद बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन, कोई ऐसी गलत बयानबाजी नहीं आती है। वो चुप रहती हैं, खामोश रहती हैं, वो नहीं कहती किसी के भी बारे में। इवन उन्होंने आज तक कभी डीडी के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं कहा, जबकि उनके मरे हुए बच्चे यानी कि मोहम्मद के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई। हमें वो वक्त याद है, हमें वो टाइम भी याद है कि कैसे कैसे उसके बच्चों के ऊपर। अभी मैं एक कमेंट यहाँ पर लगाऊंगी, आप उसे देखिएगा कि इस बंदे ने कैसे उसको हर्ट दिया है। उस कमेंट को मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, उस स्क्रीनशॉट को मैं आप खुद देखें, खुद पढ़ें कि कैसे ये गलीज़ बातों पर ये बंदा कमेंट पर अपना हार्ट देता है। तो खैर, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अक्लमंद हैं, यहाँ पर जो सपोर्ट करने वाले हैं, हेट करने वाले हैं। इस तरह का गलीज़ कमेंट और उस पर इन्होंने मतलब इस ढीठ गंदे इंसान ने उस पर एक अपना दिल दे रखा है, अपना हार्ट दे रखा है कि मतलब क्या दिखाना चाहते हैं ये, क्या किस तरह के लोग हैं ये, क्या इस दुनिया में रहने लायक लोग हैं जो बच्चों पर बातें करते हैं। इनकी अपनी भी तो औलादें हैं, इनकी अपनी भी तो बीवी है, ये खुद भी क्या हैं, इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए क्या इंसान है ये। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, इंसाफ करने वाला वो है, क्यों ये लोग अपनी कब्रों में अजाब बना रहे हैं। तो खैर, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी एक अल्लाह हाफिज़ करते ही मुझे एक पॉइंट और याद आया कि अगर सलमा सिस्टर चलो आ जाती हैं, आएंगी शादी में, जैसे यहाँ पर असगर भाई ने कही, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो इतनी सारी शॉपिंग हुई हुई है, इतने सारे कपड़े बने हैं, इतने सारी कपड़े सिलाई दे रखे हैं पहनने के लिए शादी में और ये सब कुछ, तो उनका क्या होगा यार,
क्या ये फैमिली एक दूसरे से मिलेगी, क्या इनका पैचअप हो जाएगा, ये क्या होगा, कुछ नहीं पता। बाकी थोड़ा सा इस चीज़ का दुख हो रहा है यार कि इतने सारे कपड़े अम्मी ने भी सिलवाए हैं, बच्चों की भी इतनी सारी शॉपिंग हुई है। कल जैसे व्लॉग में अम्मी कह रही थी कि शादी में पहनना, तो क्या अम्मी भी आएंगी या नहीं आएंगी, क्या होता है। तो ये तो खैर 1 महीने 2 महीने बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ गई है तो भैया कुछ पता नहीं इस ख़ानदान में वापस से कुछ नया कंट्रोवर्सी आ जाए या क्या होता है, तो ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए ठीक है, फिर से अल्लाह हाफ़िज़ कह देती हूँ और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।